तो जय हिंद भाई, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी फॉर्मूले पढ़े आज जो खत्म कर दिए जाए, ठीक है। इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन तक पढ़ लिया है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, शुरू किया जाए भाई। आइए तो स्टार्ट किया जाता है भाई। क्या नाम हमारे पास में डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है, क्या y इक्वल डी, y इक्वल एक्स पावर -3, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो। लेकिन माइनस लिखा है, -1 इसमें एक लगाएंगे ऐसे, माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में? एक्स की पावर -4। आंसर आ गया। क्या करें? हो गया। अगला क्वेश्चन तेरा यहाँ जैसे रूट के अंदर बैठा हुआ है, देखो रूट के अंदर बैठा हुआ है, जैसे रूट के अंदर बैठा हुआ है y इक्वल एक्स पावर 1/3 लगा दें। समझ गए? 1 लिख देते हैं और तुरंत क्या पावर आगे लाओ, पावर आगे लाओ, पावर एक कम कर दो। तो कम किया -1, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दिया करो, तो कितना बचेगा? 3 ऊपर 1 -3 2 बचा -2/3 आपका आंसर आ गया। चेक करिए। ये यहाँ पर जब ये नीचे लिखा है ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। y इक्वल एक्स पावर -1, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो, -1 एक्स पावर -2। क्या बात समझ आई? आप नीचे भेज सकते हैं, ऐसा हो जाएगा -1/x²। ठीक है, वापस इसको भी ऊपर ले जाओ, y इक्वल एक्स पावर -1/2, -1/2, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो, तो dy अपॉन dx, पावर आगे लाएंगे तो -1/2 -1, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, एक्स पावर -3/2। क्या बात समझ आई? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो फिर से लिखा है उसके अंदर, पावर लग जाएगा y इक्वल एक्स पावर 1/3, ऊपर ले जाएंगे y इक्वल एक्स पावर -1/3, पावर आगे लाओ, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, जानवी पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, -1 -1 -3 -4, एक्स -4/3। बात समझ आ रही? वापस पावर आगे लाओ, पावर आगे लाए, भिड़ गया इसमें, -15, पावर एक कम करेंगे तो -6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? पक्का? पावर आगे लाओ, चलो पहले तो उसको पावर 1 ऊपर ले जाओ, जैसे ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा? y इक्वल 1/5 एक्स पावर -1, पावर आगे लाओ, पावर आगे लाए, पावर एक कम करेंगे तो पावर आगे आ गया, पावर एक कम करेंगे -1 -1 क्या हो जाएगा? -2, नीचे भेज देंगे x² हो जाएगा। आप समझ गए? यहाँ पहुंचेंगे तो ये y इक्वल 6, ये पावर 2 लगा हुआ है, और जिस अंदर बैठा रूट के तुरंत ऊपर लगा दो, 1/3 लगा दो। क्या हो जाएगा हमारे पास? पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। y इक्वल अभी क्या आ जाएगा हमारे पास में? 6 और x पावर 2/3, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। जब कम करेंगे तो -1, 2 से -3 होगा, माइनस का 1 बचेगा, -1/3, ये कट जाएगा 2 टाइम में, 2 जा 4, dy अपॉन dx इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4x पर -1/3। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है, हमारा काम है पावर आगे लाओ पावर एक कम करो, जानवी पावर आगे लाते हैं, कितना हो जाएगा? 30, कितना हो जाएगा? 30, और 5 लिखा है, एक कम करेंगे 4 बचेगा, पावर आगे लाते हैं, कितना हो जाएगा? 12, पावर एक कम करेंगे, पावर आगे लाएंगे, कितना हो जाएगा? 6, एक कम करेंगे, जहाँ एक्स होगा एक्स गायब, जहाँ कुछ नहीं होगा वहां पर 0, कहानी खत्म। नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको अरेंज कर देंगे, नीचे एक्स लिखा है ऊपर ले जाओ, तब ऊपर एक्स ले जाते हैं, कितना हो जाएगा? y इक्वल 5 एक्स पावर -3/2 प्लस 4, ये रूट अभी भी पढ़ाया हमने, ऊपर जाएगा माइनस का 1/2 बनेगा, माइनस का 1/2, एक्स पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा? -7 एक्स पावर -1। ये बात समझ आई? अब वापस आगे आते हैं, पावर आगे ला पावर एक कम करो, पावर आगे ला पावर एक कम करो, चलो भैया पावर आगे लाते हैं, तो जैसे पावर आगे आएगी तो हो जाएगा 5 इंटू -3/2 एक्स की पावर -3/2 -1, देखो -1 करेंगे पावर ऊपर पहुंचेगा, -3 से -2 -5, कितना बना? -5, -5/2, आगे पहुंचते हैं, फिर से पावर आगे लाओ, तो 4 इंटू -1/2 एक्स पावर माइनस एक और हो जाएगा, माइनस का 3/2, आगे पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2, इसमें पावर आगे आएगी, यहाँ से पावर आगे लिख दे रहे हैं, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ समझ गए? और एक्स पावर क्या? -1 एक और कर दो, माइनस का 2, क्या बचा हमारे पास में? डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगा, -15/2 एक्स पावर -5/2 हो जाएगा। आगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा टाइम में, और ये कितना हो जाएगा जरा बताओ एक बार? -2,
एक्स पावर -3/2 और प्लस 1/2 एक्स पावर -1/2 और ये प्लस 7 एक्स पावर -2। अब जो माइनस की पावर है उन सबको चाहो तो नीचे भेज दो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। बात समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पहुंचते हैं। क्या काम हमारा रिया? काम क्या हमारा? पावर आगे लाओ 3ax स्क्वायर, पावर आगे लाओ 2bx, पावर आगे लाओ जहाँ x नहीं वहां पर 0। और बढ़िया। चलिए यहाँ पर ये अरेंजमेंट में नहीं है, सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल 4x पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 पावर x प्लस 6 यहाँ x पावर -4 और 1/8 प्लस 5 कॉट x। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 4 ऊपर पहुंचेगा, काट दे, क्या बचेगा -1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए मेरे भाई आगे पहुंचते हैं। तो ये dy/dx पावर आगे लाओ 12 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पहुंचे a की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x बराबर a की पावर x log e बेस a, ये फॉर्मूला होता है। समझ गए? तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है 2 की पावर x log e बेस a, ऐसे समझ गए? और a की जगह पे कितना 2, क्या बात समझ आई? प्लस लिखा हुआ है 6, यहाँ पावर 1/2 माइनस का 1/2 आ रहा है और एक कम हो जाएगा, -1/2 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/2। क्या बात समझ में आई? कॉट क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक, क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आप यहाँ छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को? तो ये कैंसिल हो रहा है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। चलो लिख दे रहे हैं dy/dx 12x स्क्वायर प्लस 3 2 की पावर x log e2 और इसका -3 और x पावर -3/2। अब आगे -5 cosec स्क्वायर x। किसी भाई को कोई दिक्कत? बताओ भाई, पक्का ना? चलो चलते हैं आगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पहले x नीचे लिखा है, हाँ लिखा है, ये दो जगह x नीचे लिखा है। x को ऊपर ले जाएंगे y इक्वल x/3 -3 x पावर 1 ऊपर ले जाएंगे माइनस का 1 और ये पावर लगा दो, रूट का मतलब वैसे याद है तो नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू याद है ना हमको, तो इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे याद है पहले से ही। प्लस एक्स स्क्वायर 2 की पावर x प्लस 6 एक्स पावर -3/2 और इसके बाद में आगे पहुंचेंगे -2/3 एक्स पावर 6। चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। कितना हो जाएगा dy/dx, इस x से मतलब x की वैल्यू कितनी 1, 3 से मतलब नहीं है। यहाँ पहुंचेंगे पावर आगे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 और एक और जुड़ जाएगा -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका पता है मुझे 1/2 रूट एक्स होता है, इसका पता है माइनस का 1/2 होता है। ये माइनस जो आएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और रहता है एक्स रूट एक्स, रहता है क्या रहता है एक्स रूट एक्स, सॉल्व करोगे एक्स पावर 3/2 आएगा आपका, समझ गए? और यहाँ पावर आगे आएगा, पावर एक कम हो जाएगा, जो ए की पावर एक्स वाला आ गया क्या होता है ए की पावर एक्स log e बेस 2, पावर आगे आएगा, पावर आगे जाएगा भैया, चलो 3/2 और पावर एक कम हो जाएगा, -2 से -3 से -2 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा -5/2 और आगे पहुंचेंगे पावर आगे आ जाएगा 2/3 पावर आगे आएगा, पावर एक कम हो जाएगा। आदित्य भाई कोई समस्या लग रही है आपको, कोई डाउट कहीं पर? अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? ये कैंसिल 3 टाइम में, ये कैंसिल 2 टाइम में, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते, आ गया? कर ले जाओगे? -2/3 वाले में प्रॉब्लम है? यहाँ पर माइनस, अच्छा 2/3 था, हमने 3/2 लिख दिया है, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर 3/2 कर देना है, समझ गए? लेकिन ये माइनस कुछ भी हो, ऊपर जो आएगा वो 5 ही आएगा और नीचे यहाँ पर 2 हो जाएगा, समझ गए? नीचे 2 है, नीचे क्या हो जाएगा इसका पर, कहाँ पर है ये वाला, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है? और अगर नीचे 3 था तो नीचे 3 हो जाएगा, हाँ समझ गए? तो यहाँ पर ये 3 ऊपर था, अच्छा यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, ठीक है? क्या हो जाएगा 3/2, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या नीचे लिखा है फंक्शन, हाँ नीचे लिखा है, फंक्शन को ऊपर ले चलेंगे, तो ऊपर ले चलते हैं, फंक्शन को ऊपर ले चलते हैं, भगवान के पास ले चलते हैं। जाओगे भगवान के पास उसको लेकर? अरे पागलो, भगवान के पास को लेकर जाओगे तुम ही नहीं चले जाओगे भगवान, हाँ हाँ, साइन ऊपर जाके क्या बनेगा कॉसेक बनेगा, साइन ऊपर जाके क्या बनेगा कॉसेक। हम चाहते हैं अने हमें इस चीज की वैल्यू बता दे 1 सेकंड के अंदर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको अगर सॉल्व किया जाए cot x अपॉन cosec
एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको तोड़ेंगे पहले हम, cos x अपॉन sin x अपॉन 1 अपॉन sin x, sin sin कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन sin बचेगा, अरे पागल इंसान, केवल cos बचेगा, हाँ, अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता है, क्या बचेगा, केवल cos बचेगा, क्या बचेगा, cos बचेगा, बहुत तेज करना है 1 सेकंड के अंदर, तो कितना हो गया हमारे पास प्लस का cos x प्लस 9। अब आगे पहुंचते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, हम चाहते हैं लेना, बता दे इसको आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, ये सोच रही क्या बताना है मुझे, माइनस का cos x, पूछने से पहले उत्तर आपको आना चाहिए, हमने बोला नहीं आपका नाम, तुरंत उत्तर बताओ आदित्य, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, ये क्या होता है sin x होता है, शेक क्या होता है रिया, शेक क्या होता है, खुद आता है पहले जिसे बना था उसको लेकर आता है, कोशेक क्या होता है वैष्णवी, कोशेक पहले खुद आता है लेकिन माइनस लेकर आता है, तो प्लस लगाएगा, जिसे बना था उसको लेकर आता है, आलोक कॉस क्या कहता है माइनस साइन एक्स, जहां पर एक्स नहीं जानवी वहां पर जीरो, जहां एक्स नहीं वहां पर जीरो, हाँ समझ गए, आगे बढ़ जाए, तो अगला जो ये लिखा हुआ है सब एक्स ऊपर है, हाँ ऊपर है, लेकिन मामला सलटिया गया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मुझे कोई 2 बच्चे बता दे, एक बार जरूर बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी तुरंत बिना देखे बिना समझे, पेन पेपर का यूज नहीं करना है, वेरी गुड, क्योंकि सर साइन अपॉन कॉस होगा, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा साइन बचेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो गया, हाँ, हम अगर देखें बहुत बढ़िया, 1 अपॉन साइन, फिर ऊपर तो क्या बन जाएगा कॉसेक, क्यों, ये क्या लिखा है कॉट लिखा है, तो कॉट को ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स, ये क्या 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन, ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, बात समझ गए, तुरंत 1 सेकंड में दिमाग में होना चाहिए क्या बनेगा, ये कॉसेक एक्स बनेगा प्लस 2 सेक एक्स माइनस 13, आया कि नहीं आया, पक्का, अब देख रहे सब फॉर्मूले के रूप में सेट हो गया है, तुरंत क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगाओ भैया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 5 और सेक स्क्वायर एक्स 4 कॉस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा कहता खुद आएंगे पहले, और जिससे बने थे उसको लेकर आएंगे, एक कहता खुद आएंगे पहले, जिससे बने थे उसको लेकर आएंगे, किसी भाई कोई दिक्कत, अब 1 मिनट, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ एक्स नहीं था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए, तो बढ़ जाते हैं आगे, क्या कर रहा है, इतना गंदा सवाल लिखा हुआ है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल 2x, 2 क्या हो जाएगा 2 जा 6x स्क्वायर, 3 3 जा 9x, 5 से माइनस का 10x, और यहाँ पर जाएगा माइनस का 15, आ रहा समझ में, सुनो, चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं, क्या x की वैल्यू आपस में सॉल्व हो रही है, यस, 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस 15, अब नाउ क्या करेंगे dy अपॉन dx, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, पावर कितना हो जाएगा 12x माइनस 1, वहां पर x नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी, यहाँ तक क्लियर, अब आगे पहुंचते हैं, सबसे पहला काम स्क्वायर तोड़ेंगे, सबसे पहला काम क्यूब क्यूब तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब ना बताएगी, बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, a प्लस बी, आगे इतना, अब आगे पहुंचते हैं, y इक्वल एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब 3x, 3x से मल्टीप्लाई 3x, 3x का मल्टीप्लाई मतलब 3x स्क्वायर, आगे इतना, अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तुम थोड़ा सा चाचा नीचे आ जाओ, तो नीचे आ गए, ठीक है, हम क्या करेंगे x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल कितना हो जाएगा, अंदर पहुंचेगा ये बाबू कितना हो जाएगा x बन जाएगा, यहाँ पहुंचेगा x पावर 4 बन जाएगा, यहाँ पहुंचेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा 3x क्यूब हो जाएगा, अब बन गया ना सब, अब हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, चलिए डिफरेंशियल कर देते हैं, y अपॉन dx इक्वल 1, पावर आगे लाओ, पावर कम करो, पावर आगे लाओ, पावर कम करो, कोई किसी भाई को कोई दिक्कत, बताओ, अब यहाँ पहुंचते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई मामला गड़बड़ हो गया, x का इसमें मल्टीप्लाई करो, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, तो करते हैं y इक्वल ये कितना हो जाएगा x और रूट x, x पावर 3/2, याद कर लो इस चीज को कम से कम, जब x एंड रूट x लिखा है, x और रूट x, तो x पावर कितना होता है 3/2 होता है, ठीक है, आगे पहुंचते हैं, इसको याद रखो दिमाग में बैठा, x ऊपर जाएगा इस नीचे आएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
आ रहा है पक्का। अब ये रूट एक्स यहाँ जाएगा तो कैंसिल मार देगा, माइनस कौन बचेगा। अब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x⁴/2। क्या बात सुनाई, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये x⁴3/2 ये ऊपर जाएगा, x⁻−3/2 dy/dx कर देंगे, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, -1/2 पावर आगे आएगी, माइनस माइनस प्लस, और इसके बाद में एक कम हो जाएगी 5.2। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत, आओ अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ स्क्वायर पहले ओपन करें, क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। चलो भैया स्क्वायर ओपन करते हैं, y = a² + b² - 2ab। इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लेकर जाएंगे y = x² + x⁻2 - 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, dy/dx पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, एक कम होने पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, टैक्स नहीं वहां पर 0। ये लुक गया भाई, छिप गया, कौन छिप गया भैया, ये देखो, क्लियर, कोई दिक्कत किसी भाई को, हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिखा है, क्या करेंगे, क्यूब ओपन करेंगे, y = x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस b³ 6 प्लस 3ab, और फिर इसके बाद में a + b। चलिए y = x⁴ ऊपर ले जाओ पावर, x⁻−6, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 3x² + 3 नीचे से ऊपर ले जाओ, x⁻−2। चलिए पावर आगे लाओ और एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर एक आगे लाओ, पावर एक कम करो, दिमाग बैठ जाएगा सूरत का, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो। हाँ हाँ, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो। इसे बचपन लोग कह रहा हो क्या मसला चिल्लाता रहता है, -6 x⁻−3, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, हो गया। चलिए वापस यहाँ लगा देंगे, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, y = चलिए मल्टीप्लाई 2x⁻3 मल्टीप्लाई 5x² मल्टीप्लाई x। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x², ऐसे यहाँ पर 15x, यहाँ पर -3। किसी भाई को कोई दिक्कत, अब देखते हैं क्या सेम डिग्री के आपके पास वैल्यू पता है, यस, अगर सेम डिग्री आपको पता है आप उसको अलग अलग कर लेंगे, माइनस का x², और ये कितना हो जाएगा, -16x - 3 dy/dx लगाएंगे, dy/dx कितना हो जाएगा, 6x² माइनस, ये लगा देते हैं, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, जहाँ x नहीं है वहाँ पर 0, जहाँ x है वहाँ पर 1, नहीं आया कर ले जाओगे, आगे बढ़ जाते हैं, अलग अलग सभी में शिफ्ट कर दो, तो अलग अलग कर देते हैं, सभी में इसको शिफ्ट कर देते, सभी में इसको शिफ्ट कर देते हैं। चलिए भाई शिफ्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में, dy पहले y = 3x³ / x प्लस 4x / x 5/x, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 3x² प्लस 4 5 x⁻1 dy/dx, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, जहाँ नहीं है x वहां पर 0 लगाओ, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो। किसी भाई को कोई दिक्कत बताओ, अब आगे पहुंचो, y = अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले ना, x⁴ इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस x इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x³ इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -2 अपॉन में x², क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, पावर आगे लाओ, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो। ठीक है, सभी को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में यहाँ से कुछ जो बचेगा कैंसिल होने के बाद में, सब पावर ऊपर ले जाओ, सारी पावर ऊपर, x⁻2 सारी पावर ऊपर, x⁻−1 सारी पावर ऊपर, x सारी पावर ऊपर -2। क्या बात सुन आई, आपका काम करना है, पावर आगे लाओ, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ और पावर एक कम करो, x की वैल्यू 1, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, आ गया, कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये इसको भी अलग अलग करो, चलो ये 2 अलग लिखा है, अगर इसके अंदर लिखा हो तो पावर 1/2 लगाते, अगर इसके अंदर लिखा होता पावर 1/2 लगाते। चलो ये अगर 2 लिखा है, अलग लिखा हुआ है, अलग के यहाँ पे करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 2, मुझे लगता है इसके अंदर लिखा होगा ये ऐसे, अलग लिखा है अंदर लिखा है, चलिए
अगर ये अलग लिखा है उसके ब्याह पे कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 2 रहेगा, एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, समझ गए। अगर अलग लिखा है दोनों तरीके से करा देते हैं, 2 और एक्स पावर 1/2, एक्स पावर 1/2, बात समझ गए। अब इसके बाद में यहाँ से रूट जो लिखा है इसको ऊपर ले जाओ, चाहे पावर 1 रखो। आपको पता ही है अगर इसको रूट में भी रखते हैं, किसमें रखते हैं, रूट में। जहां पर एक बार लिखा है यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक बार रूट एक्स एक बार रूट एक्स, कैंसिल। वाई इक्वल क्या हो जाएगा, रूट एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कोई नंबर नहीं है, इसको कैसे हो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए। अब वापस चलते हैं, इसको पावर को ऊपर ले चलते हैं, पावर ऊपर ले गए, पावर ऊपर ले गए, माइनस का 1/2। अब सॉल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 अलग, 1/2 से मतलब नहीं है। इस रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इसका पावर आगे लाओ, पावर आगे गया, अब पावर एक कम कर दो, 2 1 3/2, क्या बात समझ में आई। आप इसको मल्टीप्लाई कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/√x माइनस एक्स पावर -3/2। इसी भाई कोई दिक्कत बताइए, आगे बढ़ जाए, आ रहा बेटिया, पक्का। अब आगे बढ़ जाते हैं, हाँ किसी कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब देखते हैं यहाँ पर पहुंचते हैं, ये इसके अंदर बैठा हुआ है, अब इसकी पावर क्या बन जाएगी। देखो सबसे पहले जो अंदर बैठा हुआ है हमने सिखाया था इसको, अगर नहीं सिखाया तो सीख लो क्या लिखा हुआ है। ये ऐसे लिखा है वाई, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, रूट एक्स, यहाँ पहुंचेगा एक्स रूट एक्स अपॉन में एक्स पावर कितनी, 1/3, अपॉन एक्स पावर कितनी, 1/3। अब सबके अलग अलग कर दो इसको, सबके अपॉन में एक्स की पावर 1/2, एक्स पावर 1/3 प्लस एक्स पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 1/3। पावर ऊपर ले जाओ, जब पावर ऊपर ले जाएंगे तो पावर रिड्यूस होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो कितना बना, 6, 3 2 1, क्या बात समझ आई, कितना बनेगा, 1/6, यहाँ पर 3/2, 1/3, कितना हो जाएगा, 6, 9 2 7, क्या बात समझ आई, नहीं आई, कितना हो जाएगा, प्लस एक्स पावर 7/6। किसी भाई कोई दिक्कत बताओ। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते आगे क्या कर रहा है, यहाँ पहुंचेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, इसे कम करोगे माइनस का 5/6, और यहाँ पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, कितना हो जाएगा, 1/6 आ गया। किसी भाई कोई दिक्कत, एक बार इसको देख लीजिए, ला रहा है ये, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, हाँ चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर से, पावर आगे लाओ, पावर एक कम, तो हाँ शुरू करें आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आगे पहुंच जाते हैं, देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ कहाँ नहीं आया किसको, पक्का 100%। ये अगर आ रहा है तो क्लास 12 में आप सही से रन कर पाओगे, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्लास 12 में रन हो सके। देखना जब स्टार्ट करेंगे आपका मार्च से एग्जाम, वो नया बैच स्टार्ट कर देंगे मार्च से, बहुत तेज खत्म कर देंगे, 1 महीने के अंदर पूरा डीडीएक्स खत्म, ये फंक्शन पूरा का पूरा खत्म, कि आप लोगों को पढ़ा रखा है पहले से ही, लेकिन 1 मंथ में। और इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेबस खत्म किया जाए, रिकॉर्ड तोड़ना है, क्योंकि समझ रहे हो सभी लोग, बोर्ड का रिकॉर्ड यहीं से टूटना चाहिए, आदमी पगलिया जाए, इतने छोटे शहर में रिकॉर्ड कैसे टूट सकता है, ये पहुंचे। आप सबके पावर ऊपर ले जाओ, ठीक है। एक लड़का कह रहा है छोटा शहर है, स्क्वायर क्या कहेंगे, अब यहाँ 2 पावर लगाए, ये माइनस हो जाएगा, 2 से 1 आधा माइनस को 1.5 बचेगा, 2 से आधा माइनस करो 1.5 बचेगा, ठीक है 1.5 बचा, y इक्वल ए एक्स पावर 1.5 मतलब 3/2, और यहाँ से एक बार रूट बना सकते हैं इसको, 2 बार रूट में, रूट एक्स रूट एक्स, एक बार रूट एक्स एक बार रूट एक्स, कैंसिल, 6 नहीं लिखा, बी लिखा है, पी रूट एक्स, ये पावर ऊपर ले जाओ, पावर ऊपर ले गए, -1/2 -1/2। आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, जब बताओ, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, कुछ बच्चे तो चिढ़ गए होंगे इस बात से, पावर एक कम करो, 3 से 2 कम करो, 1/2, समझ गए। अब फिर ये रूट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 रूट एक्स होता है, यहाँ पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, -3/2, क्या बात सुनाई,
किसी भाई कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। एकदम जहन में रात में आ रहा है, पावर अगला पावर कम करो, इस तरह बस हो जाएगी। अलग अलग करो, अलग अलग करो, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करते हैं। y इक्वल ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, ऊपर पहुंचाओ। y इक्वल ए क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉट, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। चलो भैया फॉर्मूला बन गया। बाकी बेसिक तो हमने पढ़ा रखा है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? अगर नहीं आ रहा है तो बेसिक जाकर एक बार पढ़ लीजिए, पहले से पढ़ा रखा है हमने। कितना हो जाएगा, ए कॉस से क्या होता है, माइनस का पहले खुद आओ, फिर जिसे बना था मैं उसको लिख कराऊंगा। और कॉट कहता है मैं कॉसेक स्क्वायर माइनस का बनाऊंगा। किसी भाई कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, पावर अगला पावर एक, रिया क्या करेंगे इसमें? पावर आ गया था, पावर एक कम करो। तो कहा रे बिटिया, चलो शुरू करते हैं। dy अपॉन dx, दिमाग भर गया है इस वाले सवालों से। हो जाएगा 30 x पावर 4 16 x पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, कितना 4x प्लस 5, जहां x नहीं वहां पर 0। तेरा x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 लगाते हैं। dy अपॉन dx, जब x की वैल्यू -1 हो, जहां जहां वैल्यू दी गई है 30 और x पावर -1 की पावर 4, जहां जहां x है, जहां जहां x है, जहां जहां x है, वहां वहां पर -1 लगाएंगे। जहां जहां x है वहां पर क्या लगा देंगे, -1। जहां जहां x है वहां पर, जहां जहां x है वहां पर -1। अब तोड़ते हैं, जब हमारे पास इवन पावर मिलेगा तो पॉजिटिव, ऑड पावर मिलेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे कितना, प्लस का 4 प्लस का 5। तो सबको जोड़ते हैं, ये कितना हो गया, कितना हो गया, 55 हो गया। देखा कमाल, हाँ नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 50 हो गया, 5 कितना हो जाएगा, 55। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास में, वो गंदा सवाल लिखा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, नॉर्मल पूछ सकता है ये, डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन कहता है कॉस बना दो, मुझे बना दिया मैंने। साइन कहता है सेक स्क्वायर बना दो, बना दिया मैंने, समझ गए। और कहता है कि x की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और x कितना है, पाई अपॉन 3। लगाइए यहाँ पाई अपॉन 3, कॉस पाई अपॉन 3 और प्लस सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3। हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे मुझे इसकी वैल्यू बता दें। चलिए सबसे पहले ध्रुव बताओ बाबू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 sin 30 1/2 होता है, समझ गए ना। ऐसे याद करना है, 1/2 होता है। हम चाहते हैं प्रयास बता दें कि sec 60 की वैल्यू कितनी, sec 60 cos 60 cos 60 cos 60 sin 30 1/2 उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, समझे। क्या ये जो हम रडार पकड़ते हैं वो पकड़ पाए तुम लोग? इसी तरह सिखाया है हमने कि आपको कैसे याद करना है, सब याद करके बैठता है, सब रट्टा मारता है। एक डेटा याद करो केवल साइन वाला, बाकी ऑटोमेटिक याद रहता है। तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और लगाते हैं स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर कितना 1/2, और यहाँ पहुंचेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 + 1 9 अपॉन, नहीं आया, आ गया पक्का, तैयार है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। तो क्या लगा देंगे, फिर से अलग अलग करो, बिल्कुल सेम सवाल, अलग अलग करो, अलग अलग करो, अलग अलग करो, अलग अलग करो। साइन एक्स 3 कॉस एक्स, और ये साइन एक्स कर दिया। अब ये क्या बना, साइन ऊपर जाएगा, साइन ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट एक्स। चलो मेरे भाई अब इस पे लगा दो, डिवाई अपॉन डी एक्स, डिवाई अपॉन डी एक्स। तो कॉस से क्या बनेगा, -2 कॉस एक्स कॉट एक्स, कॉस एक्स एंड कॉट एक्स। और यहाँ पहुंच जाएंगे तो प्लस का 3 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, बना दिया इतना। अब हमारा काम था वैल्यू लगाओ, तो वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू लगाते हैं। तो भैया ध्रुव तैयार हो, पहला x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पाई अपॉन 4। चलिए बहुत तेजी से, अगर यहाँ x यहाँ पे पाई अपॉन 4 लगा दे, पाई अपॉन 4 का मतलब है cosec 45, cosec 45 sin 45, sin 45 का उल्टा √2, समझ गए। अब cot 45 की वैल्यू कितनी, 1, तो cot 45 की वैल्यू कितनी, 1। अब यहाँ पहुंचे 3, अब यहाँ लिखा cosec 45, cosec 45 sin 45 उल्टा √2, स्क्वायर करेंगे 2 बनेगा। क्या बात समझ आ रही है? ऐसे मैथ जिस दिन पढ़ना शुरू कर दिया भाई साहब, सब नरक मचा दो पूरी जिंदगी में। 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, √2 + 3। कोई दिक्कत किसी भाई को, पक्का आ गया, कोई डाउट?
अच्छा ये जो माइनस लगा है सर जी वो माइनस कहाँ गया? माइनस यहाँ पर रखा है मेरे भाई, माइनस यहाँ रखा है। आगे बढ़ जाए, माइनस चला गया, गायब हो गया। हाँ, दुनिया से माइनस चला गया है। चलिए कैसे करेंगे? इस सब का वैल्यू याद होना चाहिए, सबका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। रूट एक्स क्या डिवाइड अपॉन एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट एक्स। देखा? अगर याद तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर सकते हो। कॉमन कहाँ हो रहा है? 1/2 रूट एक्स कॉमन हो रहा है, 1/2 रूट एक्स कॉमन हो रहा है। अगर इसके अलावा भी तुम रो दो नहीं आ रहा है, प्रूविंग में देखा करो कि भाई हाँ हमारे बगल में क्या लिखा है 2x लिखा है, तुम भी यहाँ पर जाओ चुपचाप 2x चिपका दो। ठीक है, तो हमने भी dy के बगल में 2x चिपका दिया ना। तो वन साइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो दोनों साइड करना पड़ेगा मुझे। अब मैं 2x और ये लगा दिया 2x 2x 2x। इतना इजी होता, सबसे ज्यादा इजी लगता है हमको प्रूविंग। देखो देखना देखना, ये देखो ये क्या लिखा है रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स और रूट एक्स ये भी इससे कैंसिल हो गया। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, देखना ध्यान से, एकदम शॉक्ड हो जाओगे। ये क्या हुआ? जादू हुआ। रूट एक्स ये क्या बचा? 1/, रूट एक्स। जरा चेक करो ये क्या लिखा है, चेक करो क्या लिखा हुआ है। वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वाई लिखा हुआ है। ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? दया कुछ गड़बड़ है क्या? दया कुछ गड़बड़ है। कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, एक चीज गड़बड़ हो, यहाँ पर माइनस आ गया है। अगर मुझे प्लस चाहिए, क्या चाहिए मुझे? प्लस चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। मुझे अगर प्लस चाहिए हम प्लस लगा देंगे। कैसे लगाओगे प्लस? चलो मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे रूट एक्स प्लस का 1/रूट एक्स। ये कहाँ से आ गया? अपनी मर्जी से आ गया, मुझे चाहिए था, लगा दिया। अब रूट एक्स प्लस क्यों, तो एक माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यही जो माइनस, ये जो लिखा था यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख दिया। किसी भाई कोई दिक्कत? अब जरा बताओ, इन दोनों को तो बना सकते हैं वाई, क्या बना सकते हैं? मतलब इन दोनों मिलाकर वाई बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? वाई 2x वाई अपॉन dx। ये क्या बन गया? वाई। ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, ऊपर जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा पक्का। कोई दिक्कत किसी को? मामला गड़बड़ हो रहा है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लें, या इन सबको उधर भेज दे, या इन सबको उधर भेज दे, ठीक है। और इसके बाद में रूट एक्स, ये भी गड़बड़ हो गया। ये उसको उधर भेजे, इसको उधर ले आए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2/√x। माइनस का गड़बड़ हुआ है। सवाल देखो बेटा, अरे तुम सवाल देखो पहले सही लिखा है पक्का। और यहाँ पर 1/2√x माइनस 1/2√x एक्स रूट एक्स, और हम लोगों ने 2x से मल्टीप्लाई किया, y जोड़ दिया। हाँ यही करेंगे फिर हम। चलो इसे गंदा हो गया। आओ देखो, देखो लड़की को याद है कैसे करना है, हमको याद नहीं है। आइए फिर शुरू करते हैं। क्या करेंगे? मुझे पता है कि डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा? dx। जब इसको याद होगा तो 1/2√x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2√x। इतना हो गया। अब तुम्हें जो प्रूविंग में दिया जाए वही करते रहो। अब ज्यादा दिमाग में बिल्कुल लगाओ, क्या लिखा है? 2x लिखना है। हमने 2x दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल दिमाग में लगाओ। अच्छा यहाँ पर x छूट गया, आज कह रहा सची एक x छूट गया है, लगाओ यहाँ 2x डिवाइड अपॉन dx, और यहाँ पहुंचे कितना हो जाएगा? 2x, और इसके बाद में 2√x, तो ये 2x अभी कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। तो कितना बचा? 2x डिवाइड अपॉन dx इक्वल, यहाँ से रूट एक्स कैंसिल हो गया, बचेगा रूट एक्स माइनस 1/√x। कितना आ गया? अब यहाँ लिखा है प्लस वाई करना है, क्या करना है? प्लस वाई। तुम इधर प्लस वाई भी कर दो अपनी मत, dy अपॉन dx प्लस वाई कर दिया हमने। जब इधर प्लस करो उधर भी प्लस करना पड़ेगा, चलिए करते हैं, इधर भी प्लस करते हैं। रूट एक्स माइनस 1/√x और प्लस वाई कर दिया, लेकिन प्लस वाई की जगह पर इधर वाई की वैल्यू लगा दो, तो आंसर आ गया। समझे ना? दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखना है, तुम स्ट्रेस रखोगे तो पगले जाओगे। तो इससे करेंगे हम, जो मुझे चाहिए वही काम करते रहेंगे। देखो प्लस का माइनस क्या हो जाएगा? आंसर। और ये क्या हो चुका होगा? 2√x आ गया, नहीं आ गया? ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नहीं आए। 2√x हैंस प्रूफ, जादू हो गया। समझे? तो कह रहा था हमने वही काम किया, बस शर्त है कि वही काम करना जो वो कह रहा हो। अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना। ये गंदा सवाल आ गया, अरे रूट अलग करो, रूट अलग करो, रूट अलग कर दिया, रूट अलग करो, हाँ कर दिया, रूट अलग।
इसको और ध्यान से देखो, करीब से देखो, तो मुझे दिख रहा है 1/√a लिखा हुआ है और √x लिखा हुआ है और फिर ये √a/√x लिखा हुआ है। अरे इनका तो मुझे डिडक्ट करना आता है, लिखा नहीं जी? ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो हम इन्हीं का डिडक्ट करेंगे dy/dx। यहाँ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पावर 1/2 √x और ये क्या था? √a। यहाँ पहुंचे, a से कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस का आएगा तो -1/2 और x √x आगे इतना। अब मुझे चाहिए क्या था? dy/dx के बगल में 2xy चाहिए, 2xy गंदा मामला हो, क्योंकि y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब तो गंदा हो जाएगा। और बराबर में उतना, पहले इसको एक जगह लिख लें सुरक्षित जगह पर। तो मेरे भाई तुम आ जाओ वापस ऊपर। सबसे पहले मुझे इसमें 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हम अगर चाहे तो यहाँ देख पाए 2 लिखा हुआ है, इस 2 को यहाँ क्रॉस भेज सकते हैं, भेज सकते हैं ना? वरना हम 2xy से मल्टीप्लाई कर देते। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2xy से मल्टीप्लाई। जैसे 2xy से मल्टीप्लाई किया इधर, तो मामला सलट आ जाएगा, बिल्कुल सेम डेटा से ही आपको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रहा देखो हमारे पास में 2, मेरा x, y की प्लेस पे y की वैल्यू कितनी लिखी है? y की वैल्यू कितनी लिखी? समझे ना? इस सब का मल्टीप्लाई करना। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम x को धीमे से पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो भैया x पहुंचा यहाँ पर, जब x पहुंचा यहाँ पर 2x अपॉन कितना हो जाएगा? 2 √x √a और x यहाँ पहुंचा तो क्या हो जाएगा? माइनस √a लिखा था 2x √x और बाकी इसको ऐसे ही नोट कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? हमने अभी केवल किसका मल्टीप्लाई किया है? केवल 2x का अंदर मल्टीप्लाई किया है। जब मल्टीप्लाई किया कितना? 2 से 2 कैंसिल। अच्छा बताओ, √x लिखा है यहाँ पर, x लिखा है, क्या बचेगा? √x बचेगा, यहाँ 2x से 2x कैंसिल। अब जो बचा उसको रखते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखा है? 2xy dy अपॉन dx और ये कितना हो जाएगा? √x अपॉन a माइनस √a अपॉन x, ये √x अपॉन a प्लस √a अपॉन x। अरे बिल्कुल सेम दिख रहा है, एक बार माइनस एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2xy dy अपॉन dx। a स्क्वायर बोले तो x अपॉन a, b स्क्वायर तो a अपॉन x। हमें लगता है यही प्रूविंग थी। क्या बात सुन भाई? देखो प्रूविंग यही थी, देखो ऊपर क्या लिखा वो आ गया, नहीं आया? पक्का? अब आगे पहुंचते हैं, ये एक सवाल लिखा हुआ है, गंदा सवाल है, रुक जाओ, थको नहीं, वापस कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होता है, कॉस कहता है कि x को 1 को खत्म करो, 1 को खत्म करो। आइए खत्म करते हैं 1 को। जैसे 1 को खत्म करने पहुंचे, कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस के फॉर्मूले सिखाए थे हमने आपको, याद ना आप लोगों को? कॉस 2x के दो फॉर्मूले, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लगाओ किसी एक को, तो ऊपर वाले में ऊपर वाला लगाना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। नहीं चलो 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या बात समझ में आई? हाँ, अब इतने तेज हो ही जाओ। यहाँ ये माइनस अंदर जाएगा, पर सिंबल चेंज कर। हाँ, 2 कॉस एक्स की प्लेस पे हमने ऐसा पुट किया कि 2 कॉस एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, समझ गए ना? तेरा तेज होना है, अभी एकदम हवा में उड़ना है हम लोगों को। क्या हो जाएगा? कॉट एक्स dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। आगे आंसर खत्म, बता पाए? नहीं आया? और इतना छोटा सवाल था, ये सवाल नहीं आया। एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, याद कर लीजिए। जब कभी भी ट्रायंगल होता है, यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ध्रुव, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2m n 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल होता है। यहाँ से हम लोग कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई भी। मेनली जो ये फॉर्मूला बनाया जाता है वो 2 एंगल डबल एंगल के लिए होता है, cos 2 थीटा। फिर यहाँ जो m होता है इसकी प्लेस पे 1 यूज करते हैं, n की प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा यूज करते हैं, tan स्क्वायर थीटा यूज करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 1 × tan थीटा, तो क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा। यहाँ पर क्या 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा हो गया कि हो गया? ये 3 थीटा है। यहाँ से कुछ फॉर्मूले याद आते हैं। सुनिए कौन से फॉर्मूले याद आते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, अगर हम कहें sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin ये 2 थीटा हो गया। sin थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन पापा बियर पियो, हाँ बेटा वाला, क्या था यार? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना? 2 tan थीटा अपॉन कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बना नहीं बना? अब आगे पहुंचेंगे, हम आपसे कहें cos 2 थीटा, तो cos क्या कहता है? बेस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो चेक करो, रिलेट कर रहा है। अब एंगल यहाँ पर केवल थीटा लिखा है, यहाँ पर x/2 लिख दिया। जैसे यहाँ आधा, यहाँ आधा, तो यहाँ पर आधा करेंगे तो cos 2x ना होकर क्या आ जाएगी? सीधे से cos x आ जाएगी। आप समझ गए? तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? dy अपॉन dx बराबर माइनस sin x। इसी भाई कोई दिक्कत नहीं आया? आज क्लास खत्म हो गई। आप लोगों ने बढ़िया प्रैक्टिस करी। कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, कल मिलते हैं। मेरे को बाय।